ओके, चलिए हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 12th का जो है ना बायोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। और बायोलॉजी में जो है आज जो पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं जीवन काल के बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर ही है और फर्स्ट जो है ना टॉपिक ही है कि जीवन काल क्या है या जीवन अवधि क्या है ना। तो जीवन काल जनरली जो है ना जीवों के जन्म से जो है जन्म से मरण तक की जो अवधि होती है या उसका जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि, है ना। अब जीवन अवधि में क्या होता है कि अगर एक बच्चे या एक जानवर या किसी भी जो है ना प्राणी का अगर जन्म होता है और जन्म से मरण तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, है ना, या जीवन काल कहते हैं। आइए देखिए, ये दो एग्जाम्पल जो है हमने दिया है कि सिकोया और तितली का। सिकोया का जो माने एक जीवन काल जो होता है वो होता है आपको 3000 से 4000 वर्ष तक। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा जो है ना इसका जीवन काल होता है और सबसे ज्यादा जो है इसका जीवन काल है। बाकी तितली का जो है ना सबसे आपका कम है यहाँ पर कि तितली का लगभग जो है ना 1 से 2 सप्ताह ही जो है ना ये इसका जीवन काल हो पाता है। बाकी जो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे, 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें एडवांस पढ़ेंगे कि जनन क्या है ना। तो जनन जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है ना कि अपने ही जैसे संतान को जो है जो उत्पत्ति करता है या उत्पत्ति करती है ना, या जन्म देती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जनन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें जो है ना कई सारी विधियां भी है ना, और इसके टाइप्स भी है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक और अलैंगिक बोलते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। लैंगिक में क्या होता है कि नर और मादा जो है, नर और मादा क्या कर रहा है इसमें भाग लेता है, यानी नर में जो है शुक्राणु और मादा में अंडाणु, ये दोनों भाग लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक। जैसे मानव है, जानवर है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैंगिक बोलेंगे। बाकी जो है यहाँ पे अलैंगिक का क्या होता है ना कि अलैंगिक में क्या होता है कि जनरली एकोष्कीय जीव होते हैं और एकोष्कीय जीव में आपको पता होगा कि अमीबा होता है, पैरामीशियम है ना, तो इन सभी चीजों में आपको अलैंगिक होता है। अब अलैंगिक की भी विधियां होती है, तो इसके बारे में तो कल बात करेंगे ही डिटेल्स में कि इस अलैंगिक में आपको क्या होता है, द्विविभाजन होता है ना, बहुविभाजन होता है, उसके बाद मुकुलन विधि द्वारा होता है ना। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विविभाजन विधि, द्विविभाजन, ठीक है। बाकी आपको मुकुलन विधि, मुकुलन भी लिख सकते हैं, है ना। एक कायिक प्रवर्धन भी आता है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स कल बात करेंगे। फिलहाल जो है अभी हम लोग इतना ही जो है रहने देते हैं क्लास को। चलिए, थैंक यू सो मच।